आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाला है एक फूडी ऐप और जिसके अंदर कंप्लीट ज्वाइन सीखेंगे और एक हम लोग एट द एंड ऑफ हम लोग एक फूडी ऐप का प्रोजेक्ट जो है स्कूल में डिजाइन करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और हम लोग सबसे पहले ना समझ लेते हैं कि स्किल के अंदर ज्वाइन होता क्या है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें आना चाहिए ज्वाइंस। तो जो सबसे पहले हम लोग ज्वाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे एक ज्वाइंस कैसे क्या है सारी चीजें समझ के। राइट। तो देखिए ज्वाइन को अगर हम लोग बात करें तो ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स यूजिंग अ कॉमन कॉलम। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास दो टेबल है, यानी कि एक कस्टमर का टेबल है और एक ऑर्डर का टेबल है। अब दोनों को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। यानी कि ज्वाइन क्यों करना है, अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें ज्वाइन दो टेबल को करना ही क्यों है। तो इसका क्वेश्चन ये आंसर ये है कि देखिए हम लोग अगर दो टेबल को ज्वाइन इसलिए करते हैं कि हमें ऐसे कस्टमर जानने हैं जिन्होंने कभी ना कभी ऑर्डर किया है, तो उसके निकाल सकते हैं। और या तो हम लोग को ये भी आपके आए और फाउंडर ने, जैसे स्विगी या जोमेटो में आप काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर आए और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन से ऐसे कस्टमर जिसने सिर्फ रजिस्टर करके रखा है लेकिन एक भी बार ऑर्डर नहीं किया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको दोनों टेबल से ज्वाइन बनानी पड़ेगी, यानी कस्टमर की ऑर्डर से। तो वो ज्वाइन कैसे बनती है, तो कोई भी एक कॉमन कॉलम होता है जिसकी हेल्प से हम लोग दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं। अब आगे थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, आप लोग को आई होप पूरा एक आइडिया लग गया होगा क्या चीज हम लोग इसमें। अब जैसे देखिए रियल लाइफ एक एग्जांपल के साथ में हम लोग चीजों को समझे, तो इसके अंदर क्या है कि जैसे आधार प्लस बैंक अकाउंट कंप्लीट सिटीजनशिप डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर आधार कार्ड है और बैंक अकाउंट है तो हम लोग पूरा कंप्लीट जो है सिटीजनशिप का डेटा है हमारे पास। राइट। तो अब थोड़ा सा देखिए एसक्यूएल ज्वाइंस की हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ज्वाइंस होते हैं। राइट। और उसके बाद सबसे पहले ना हम लोग टाइप्स ऑफ ज्वाइंस पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ ज्वाइंस में क्या पढ़ेंगे कि जैसे कि इनर ज्वाइन होता है। पहला क्या होता है इनर ज्वाइन, यानी कि मैचिंग डेटा ओनली। अभी आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आप लोग इतना समझ लीजिए कि इनर ज्वाइन होता है। राइट। उसके बाद जो है एक लेफ्ट ज्वाइन होता है और उसके बाद जो है राइट ज्वाइन होता है। उसके बाद जो होता है फुल आउटर ज्वाइन होता है। अब देखिए इनर ज्वाइन का कंसेप्ट क्या है, हम लोग सबसे पहले इनर ज्वाइन के कंसेप्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रिटर्न रोज प्रेजेंट इन बोथ टेबल्स। अब देखिए ये क्या करता है ना, जैसे कि कस्टमर टेबल हो गया और उसके बाद हमारे पास ऑर्डर टेबल हो गया, दो टेबल है हमारे पास और दोनों की हम लोग बात करें तो ये क्या करेगा, मुझे अगर मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ दोनों टेबल पे तो ये क्या करेगा, जो कि मैचिंग रोज होंगी उन्हीं को सिर्फ ला देगा। जैसे कि ऐसे कस्टमर को ला के देगा जिन्होंने कभी ना कभी ऑर्डर किया है, जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो राइट, तो कस्टमर और ऑर्डर्स की टेबल में जो भी कॉमन होंगे तो उन डेटा को लेके आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में समझेंगे इसको। आप लोग एग्जांपल इससे समझिए कि कस्टमर हु है प्लेस्ड ऑर्डर्स। अब देखिए आप लोग को एग्जांपल जैसे बता दिया कि ऐसे ये रिकॉर्ड लेके आएगा जो कि कस्टमर ने कभी ना कभी ऑर्डर किया है, क्योंकि अगर उसने ऑर्डर किया है तो उसका जो डेटा है कस्टमर रजिस्टर जिसने कर लिया तो उसकी डेटा जो है कस्टमर वाले टेबल में चला गया, और जैसे उसने कुछ ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर वाले टेबल में डेटा चला गया। तो यानी कि वो सिर्फ जो दोनों टेबल में डेटा होगा सिर्फ उन्हीं को लेके आएगा, यानी कि जिन्होंने कभी ना कभी ऑर्डर प्लेस किया है। राइट। अब जैसे कि इसका पूरा एक देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों ने वेन डायग्राम से आप लोग यहाँ पे समझ भी सकते हैं इनर जॉइन में। जैसे कि हमारे पास एक टेबल यहाँ पे ए है और टेबल बी है, तो ये क्या कर रहा है, जैसे कि हमारे पास ये सिर्फ जो है ना मैचिंग, यानी कि जो कॉमन डेटा होगा वही सिर्फ जो है लेके आएगा, जो दोनों टेबल में जो डेटा होगा उसी को सिर्फ लेके आएगा। राइट। देखिए सिर्फ ये वाला जो इसका पार्ट है इतना और इसका जो है इतना पार्ट है, ये मैच हो रहा है, तो सिर्फ जो डेटा है ये इसी पार्ट को लेके आ रहा है। राइट। अब देखिए अब अगर हम लोग बात करें कि इनर जॉइन का सिंटेक्स क्या होता है और एग्जांपल की बात करें हम लोग, इसका जो सिंटेक्स होता है हमारा इनर जॉइन का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंटेक्स में। अगर आप लोग को दिखा दूं तो इसका सिंटेक्स जो होता है काफी सिंपल होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि हम लोग सेलेक्ट, आप लोग को पता है सेलेक्ट लिख देंगे और उसके बाद जो जो कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट कराना चाहते हैं वो कॉलम्स दे देंगे, और उसके बाद फ्रॉम आपको पता ही है, और ये टेबल मतलब हम लोग कस्टमर टेबल से लेके आना चाहते हैं। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा कि यहाँ तक तो चीजें। बाकी आप लोग को जो है नया क्या आप लोग को मिलेगा यहाँ पे अलग से एक इनर ज्वाइन, और ये इनर ज्वाइन कौन से टेबल पे लगाना चाहते हैं, ऑर्डर्स टेबल पे। ये जो टेबल है हम लोग कौन से टेबल पे लगाना चाहते हैं, ऑर्डर्स टेबल पे इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं। किससे, कस्टमर से, किस बेसिस पे, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। यानी कि कस्टमर आईडी जो है ऑर्डर्स वाली टेबल में भी कॉमन है और ये कस्टमर वाली टेबल में है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग सिंटेक्स लिख सकते हैं। राइट। तो ये ऑर्डर्स लिख दिया और ऑर्डर्स को शॉर्ट में लिख दिया ओ, और कस्टमर को सी लिख दिया, यानी कि अब हम लोग जो इसको पॉइंट करेंगे
यानी सी लिख दिया, राइट। सी मतलब हम लोग ये इसका शॉर्ट नेम बेसिकली दे दिया, आप लोग को इतना समझ लिए। एलियास जो होता है ना, यानी कि अब हम लोग को कस्टमर पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली सी लिखेंगे तो इसके अंदर जितने भी कॉलम्स है सबको एक्सेस कर सकते हैं। इसका शॉर्ट नेम हम लोग ने दे दिया, और उसके बाद जो है ये टेम्पररी शॉर्ट नेम दिया है, राइट। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे सी डॉट कस्टमर आईडी, और उसके बाद जो है इसका भी ऑर्डर्स का भी वो दे दिया हम लोगों ने, और उसके बाद ओ डॉट कस्टमर आईडी, राइट। तो कुछ इस टाइप दे दिया। अब हम लोग चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ना, फिर आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, कि क्लियर हो जाएगा पूरा इनर जॉइन के बारे में। आप लोग को एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देता हूँ। देखिए, तो हम लोग को ना सबसे पहले इसको समझने के लिए, इनर जॉइन के पूरा प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने ना आप लोग के लिए ऑलरेडी जो है टेबल्स और डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग यूज करना चाहते हैं तो उसमें ये जो है स्क्रिप्ट, ये टेबल वाला जो है ये डेटा चला दीजिएगा। अगर आप लोग नया क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मैंने एक फूडी ऐप से मैं नया डेटाबेस भी क्रिएट कर लूंगा, और यहाँ पे कस्टमर टेबल कैसे बनाना है आप लोग को सब बता दिया है, कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। उसके अंदर ये डेटा मैंने डाल दिया है, और ये कस्टमर के अंदर ये डेटा डाल दिया है, ये कस्टमर टेबल के अंदर। उसके बाद ये जो है ऑर्डर्स टेबल के अंदर डेटा डाल दिया है, और उसके बाद जो है यहाँ पे सेलेक्ट की क्वेरी लिख दिया, ताकि हम लोग को डेटा जो है देखने को मिल जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ये जो है क्रिएट भी होगा यहाँ पे डेटाबेस, और ये जो है यहाँ पे यूज भी होगा फूडी ऐप। तो देखिए, और इसके अंदर सेलेक्ट की क्वेरी चली थी, जिसके अंदर ये कस्टमर 3 आ गए यहाँ पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे ऑर्डर भी, ऑर्डर टेबल वाले में डेटा ये आ गया, राइट, किसने कस्टमर क्या किया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग ना, मैं आप लोग को बताया था कि इनर जॉइन के कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, तो इनर जॉइन के कंसेप्ट को समझने के लिए ना हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक दो चीजें लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग को मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, सिंपली कि इनर जॉइन लगाना है, राइट। अभी कुछ नहीं पता है मेरे को, इनर जॉइन लगाना है, और हम लोग समझेंगे कि इससे किस टाइप के रिजल्ट निकलते हैं। हम लोग को तो पढ़ लिया थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेलेक्ट, और उसके बाद स्टार लिखता हूँ, फ्रॉम लिखता हूँ, और उसके बाद कस्टमर्स लिख देता हूँ, राइट। तो आप लोग को इतना समझ में आएगा कि मैं कस्टमर से डेटा लेके आना चाहता हूँ, राइट। अब मुझे लेके आना है कि कितने लोगों ने इसके अंदर, जो कस्टमर टेबल के अंदर जिसने भी रजिस्टर कर लिया हमारे एप्लीकेशन के अंदर, उसका डेटा आ गया यहाँ पे, राइट। अब उसने ऑर्डर किया कि नहीं किया वो अलग एक मैटर है, राइट। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, कि ऐसे कस्टमर देखने हैं जिन्होंने कभी ना कभी ऑर्डर किया है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इनर जॉइन, राइट। यानी कि ऐसे रिकॉर्ड लेके आने पड़ेंगे जो कि कस्टमर वाली टेबल में भी है, और एक ऑर्डर वाली जो टेबल बनाई हम लोगों ने उसके अंदर भी है, राइट। तो वही चीज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनर, जो मैंने लिख दिया इनर ज्वाइन। ये क्या लिखेंगे हम लोग, जो भी ज्वाइंस लगाना होगा ना वो कीवर्ड लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इनर ज्वाइन, तो ये इनर ज्वाइन जब लगाएंगे तो इनर ज्वाइन लिखेंगे। अब किस टेबल पे इनर ज्वाइन लगाना चाहते हैं वो टेबल का नाम लिख देंगे, जैसे ऑर्डर्स टेबल पे मैं इनर ज्वाइन लगाना चाहता हूँ, राइट। उसके बाद स्पेस दे दूंगा मैं, और उसके बाद मैं अगर चाहूँ तो इसको शॉर्ट नेम एलियास भी दे सकता हूँ, बट मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने वो जो एग्जांपल दिखाया था सिंटेक्स, उसके अंदर एलियास दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑन ऑन लिखेंगे, ये राइट। और किसके ऊपर लगाना है, तो हम लोग को लगाना है कस्टमर्स के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे कस्टमर के ऊपर लिख देंगे, और किस बेसिस पे लगाना है, तो दोनों टेबल के अंदर क्या कॉमन है, कस्टमर आईडी। अब मेरे को कैसे पता चला, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये कस्टमर आईडी इसके अंदर भी है, और कस्टमर आईडी ये ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर भी है। ये जैसे हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था ये कस्टमर का, तो कस्टमर आईडी इसके अंदर भी रखा था, ये आप लोग अगर ध्यान दे तो। और उसके बाद जो है ये कस्टमर आईडी जो है इसके अंदर भी था, ऑर्डर्स वाले टेबल के अंदर। तो इस तरह से मेरे को पता चल गया कि ये कस्टमर आईडी के बेसिस पे लगा। उसके बाद इक्वल टू लिखेंगे, और मैं क्या लिखूंगा, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स वाले में भी क्या कॉमन है यहाँ पे, ऑर्डर्स वाली टेबल में वो एक कॉमन कस्टमर आईडी, तो मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी लगा दूंगा। बस इतना सिंपल है यहाँ पे इनर जॉइन का, ये बस इतना इनर जॉइन हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सारी कॉलम्स को मैं सेलेक्ट करा रहा हूँ, यानी कि कस्टमर टेबल का भी आ जाएगा और ऑर्डर्स वाली टेबल का भी, पूरे कॉलम उठ के आ जाएंगे। अब मैं जैसे ही इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये पूरा जो है डेटा आ गया। अब देखिए सिर्फ डेटा जो है वही आया जो दोनों टेबल में मैचिंग रोज थी। अब कैसे मेरे को पता चला, तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, मैं क्या करता हूँ कि एक साथ में ना दोनों को सेलेक्ट की क्वेरी भी यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ से सिंपली सेलेक्ट की क्वेरी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, राइट। तो एक साथ में आप लोग को चलाता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा, काफी कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अब देखिए, आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कस्टमर 1 2 3 तीन यहाँ पे कस्टमर थे इसके अंदर कस्टमर, बट 3 वाला कस्टमर नहीं आया, क्योंकि इसने जो है ना ऑर्डर किया ही नहीं था, इसने सिर्फ रजिस्टर करके छोड़ दिया है। तो इनर जॉइन क्या करता है, जो दोनों टेबल में कॉमन है, यानी जो मैचिंग रोज है, यानी कि देखिए इसमें कस्टमर आईडी 1 2 थी, और ये ऑर्डर्स वाले में भी 1 2 थी। तो ये क्या करा, इसने सिर्फ 1 2 3 वाले कस्टमर को लेके, यानी कि 1 2 वाले कस्टमर को लेके आ गया यहाँ पे डेटा। तो आप लोग अगर पहले वाली क्वेरी में देखेंगे जो हम लोगों ने इनर जॉइन में लगाया था, तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ऐसे कस्टमर, अगर कोई पूछता है कि हमें ऐसे ऐसे कस्टमर चाहिए जिन्होंने
रजिस्टर भी किया है और कभी ना कभी ऑर्डर भी किया है। तो हम लोग इससे किससे निकाल सकते हैं, इनर जॉइन से लगा के, तो वही आएगा जो सिर्फ मैचिंग रोज है। तो आई होप ये आप लोगों को कंसेप्ट जो इनर जॉइन का क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लेफ्ट जॉइन के बारे में। आई होप आप लोग को इनर जॉइन जो है काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो देखिए लेफ्ट जॉइन का सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो लेफ्ट जॉइन क्या करता है कि रिटर्न करता है सारे रिकॉर्ड को जो भी लेफ्ट टेबल होती है उसके अंदर से। जैसे इसके बारे में एग्जांपल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि ये क्या करेगा, ऑल कस्टमर्स इवन विदाउट ऑर्डर्स, वो क्या करेगा कि मैं अगर लगाता हूँ लेफ्ट जॉइन कस्टमर्स वाली टेबल पे, तो वो क्या करेगा, जितने भी लेफ्ट टेबल के है जो भी रिकॉर्ड वो सारे को रिटर्न कर देगा। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग को देखना है कि ऑर्डर्स और कस्टमर के बीच में हम लोगों ने बनाया ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन लगाया मैंने, तो मैं सारे कस्टमर्स को देख सकता हूँ इवन इन्होंने ऑर्डर नहीं किया हो प्लेस तब भी। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे बात करें कि वेन डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन हम लोग लगाया, जैसे कि दो टेबल है, टेबल ए और टेबल बी। और जैसे ये वाला हम लोग बात करें, टेबल ए हमारा कस्टमर वाला टेबल है और ऑर्डर्स वाला ये टेबल है। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ तो ये सारे जो है इसके अंदर, अगर आप लोग देखें कलर हुआ है पूरा इसके अंदर, यानी कि ये जो है पूरा इसके अंदर से रिकॉर्ड आ जाएगा। और ये जो है सिर्फ जो भी अगर मैचिंग होंगे वो भी आएगा और साथ में जो मैच नहीं होंगे तब भी आ जाएगा, राइट। तो ये लेफ्ट जॉइन हम लोग को काफी हेल्प करता है सारे रिकॉर्ड जो है लेफ्ट टेबल का हम लोग को अगर दिखाना है उस केस में। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट कि यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का सिंटेक्स क्या होता है और एग्जांपल्स, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे काफी सिंपल सा इसका सिंटेक्स है कि हम लोग सिंपली जो सेलेक्ट लिखते हैं और जो कॉलम का सेलेक्ट कराना है, यानी कि कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट करा लिया है और उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टमर टेबल लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगा दिया तो ये क्या करेगा, सारे कस्टमर्स वाले टेबल का रिकॉर्ड जो है लेके आ जाएगा। तो चलिए मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया था, कस्टमर और ऑर्डर्स के दो टेबल बनाए थे। तो मैं जो है काफी ये इनर जॉइन जैसा सिंटेक्स है, काफी सिमिलर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट लिखता हूँ और अभी के लिए सारे कॉलम्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्टार्ट लिख दिया यानी कि सब कुछ, और फ्रॉम लिख देता हूँ और यहाँ पे कस्टमर्स लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा लेफ्ट ज्वाइन। अब मैं लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए जो भी ज्वाइन लगाना होगा ना आप लोग को, उसको कीवर्ड लिखना है, जैसे लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन या इनर ज्वाइन। तो मैंने जैसे अभी लिख दिया लेफ्ट ज्वाइन, और उसके बाद मैं किस पे लगाना चाहता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स वाले पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन। उसके बाद किस पे, कस्टमर्स, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन और स्पेस कस्टमर्स में लिख देता हूँ। और यहाँ पे कस्टमर्स मैंने लिख दिया। उसके बाद जो है डॉट मैं क्या लिखूंगा, कस्टमर आईडी, राइट। अब ये कस्टमर आईडी इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, ऑर्डर्स, और उसके बाद ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी लिख देता हूँ, सॉरी कस्टमर आईडी लिख देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर जो है कस्टमर आईडी कॉमन है। तो इससे क्या होगा कि जो जितने भी कस्टमर टेबल के अंदर रिकॉर्ड है वो सारे आ जाएंगे। अब मैं अगर इसको क्वेरी को रन करूँ मैं यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों कस्टमर आ गए। यानी कि अगर देखिए अब ये लेफ्ट टेबल ये हमारी हो गई कस्टमर वाली टेबल, और मैंने ज्वाइन लगा लेफ्ट ज्वाइन किस पे, ऑर्डर्स वाले पे। तो और किस बेसिस पे लगा मैंने, कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो इसने क्या किया, अगर आप लोग ध्यान दे तो यहाँ पे तीनों कस्टमर को लेके आ गया और उसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर थी ऑर्डर्स लेके आ गया। और क्योंकि तीसरा वाला जो कस्टमर है अमित जो है, उसने एक भी बार ऑर्डर नहीं किया है, तो इसका जो है ऑर्डर वाली टेबल में रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका नल लेके आ गया, यानी कि इसका कुछ भी नहीं है। बाकी इसने क्या किया, लेफ्ट टेबल के जितने भी रिकॉर्ड है वो आ गया। तो आई होप ये आप लोगों को चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा राइट ज्वाइन है। ये इसको राइट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं, राइट ज्वाइन। तो आप लोग बोल सकते हैं जो भी, इसका अब तो कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या करता है कि ये रिटर्न करता है सारे रिकॉर्ड्स को जो कि राइट टेबल के अंदर है। अब इसके लगाने के फायदे क्या है मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं कि ये क्या करेगा, ऑल ऑर्डर्स जो रिटर्न कर देगा इवन इफ कस्टमर मिसिंग। अब मान लीजिए कस्टमर वाली टेबल में जो है अगर कस्टमर नहीं भी होगा, लेकिन अगर एज अ गेस्ट उसने प्लेस किया ऑर्डर, तो उसके रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, राइट, या कुछ भी जो हो रीजन। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, एक डायग्राम के साथ इसको समझते हैं। जैसे टेबल ए है और टेबल बी है यहाँ पे। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि दोनों के जो कॉमन है वो तो ला ही रहा है, बाकी वो क्या कर रहा है, टेबल बी के जितने भी रिकॉर्ड है यहाँ पे, मतलब ये कलरफुल जो भी कलर हुआ है, तो ये पूरे रिकॉर्ड इसके अंदर के लेके आ जाता है, राइट। ये राइट वाली टेबल, यानी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे हम लोग कस्टमर ऑर्डर की, तो ये क्या होगा, कस्टमर ये हमारा टेबल हो गया और ऑर्डर बी टेबल हो गया। तो ये क्या करेगा, ऑर्डर्स वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड आ जाएगा, भले ही वो कस्टमर जो है कस्टमर टेबल में मिसिंग हो, यानी एज अ गेस्ट भी अगर आया तो उसके भी आ जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो देखिए मेरा ये जो लेफ्ट ज्वाइन का लिखा था ना, ये काफी काम आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, आप लोग को एग्जांपल से यहाँ पे बताता हूँ इसको किसको, राइट और आउटर ज्वाइन भी इसको बोलते हैं कितने लोग, और इसको सिर्फ राइट ज्वाइन भी बोलते हैं। तो जो भी आप लोग को बोलना है, तो या आउटर भी
लिख सकते हैं आप लोग। तो क्या होता है, बहुत सारे अलग जो डेटाबेसेस होते हैं, यानी कि ओरेकल का हो गया या और भी जो दूसरे हैं, तो उनके अंदर कभी कभी क्या है कि आउटर भी लिखते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर जो है दोनों को सपोर्ट करता है। अगर आप लोग सिंपली राइट ज्वाइन भी लिख देते हैं, राइट आउटर ज्वाइन, तो उसको वही समझता है, राइट। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। अगर दूसरे आप लोग डेटाबेस के साथ काम कर रहे होंगे तो इसी को बोलते हैं राइट आउटर ज्वाइन, राइट, या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो अब देखिए इसका क्या कंसेप्ट है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे सेलेक्ट सब कुछ करा लिया, उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली जो है राइट यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, सिंपली यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इस मैंने क्या चेंज किया है कि यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे राइट लिख दिया। अब ये क्या करेगा कि भले ही कस्टमर वाले टेबल में जो है कस्टमर वो मिसिंग हो, बट उसने ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। जैसे कि आप अगर आप लोग ध्यान दें यहाँ पे, तो एक जो ऑर्डर है 103 वाली, यानी कि मसाला डोसा, ये जो है ये पता नहीं किस कस्टमर ने, एज अ गेस्ट शायद उसने किया हो और विदाउट रजिस्ट्रेशन के उसने ऑर्डर किया है, तो ये आ रहा है, राइट। तो ये क्या कर रहा है, राइट, यानी कि हमारे जो राइट टेबल यानी कि ऑर्डर्स वाली टेबल है, इसके अंदर से सारे रिकॉर्ड वो लेके आ रहा है। तो काफी सिंपल सा सिंटेक्स है। देखिए अगर आप लोगों ने एक कोई ज्वाइन अच्छे से आप लोगों ने उसका सिंटेक्स देख लिया तो सिंटेक्स तो सिमिलर सा है, बट इसका जो कंसेप्ट है यहाँ पे वो मेन है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग चाहे तो स्पेसिफिक में पूरा स्टार इसलिए सेलेक्ट करा रहा हूँ कि आप लोग को पूरा डेटा देख के ताकि आप लोग को क्लियर रहे माइंड में, राइट। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम भी सेलेक्ट करा के आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, राइट। तो ये अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो इसलिए सारी चीजें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो, तो उसके लिए मैं ये सब बता रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे ये जो है राइट आउटर ज्वाइन आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में यूज करेंगे, राइट। यानी कि हम लोग को कब सिचुएशन पड़ती है, अगर आके हमसे कोई पूछता है कि मुझे आप बताइए कि ऐसे कितने ऑर्डर्स आए हैं जो कि कस्टमर टेबल में उसका रिकॉर्ड जो है मिसिंग है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं है, तो आप लोग सिंपली राइट आउटर ज्वाइन लगा सकते हैं और आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक होता है फुल आउटर ज्वाइन या फुल, ये कंसेप्ट इसका क्या होता है कि रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। ये क्या करता है कि दोनों टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, ये रिकॉर्ड को क्या करता है, रिटर्न कर देता है, राइट। अब ये क्या होता है, देखिए ये मान लीजिए कि भले ही वो कंडीशन कोई मैच करे या ना करे, यानी कि हमारे पास कस्टमर टेबल है, ऑर्डर टेबल है, भले ही वो कस्टमर मिसिंग हो या भले ही वो जो है क्या हो कि उसने ऑर्डर नहीं किया, वो कस्टमर ने जो भी रजिस्टर किया है, तो सारे रिकॉर्ड लेके आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या है, यूज फॉर ऑडिट्स एंड मिसमैच एनालिसिस। अब ये किस लिए यूज होगा, अब मेरे को मान लीजिए कि फुल आउटर ज्वाइन किस में काम आता है, मैं आप लोगों को वो भी ये लिख के रखा है। तो ये थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्या करता है। मान लीजिए कि हमें ऐसे कस्टमर जानने हैं जिन्होंने कभी ऑर्डर नहीं किया है, या हमें या ऐसे ऑर्डर जानने हैं जो कि कस्टमर जो है मिसिंग है, तो उसके लिए ये काफी जो है यूजफुल हो जाता है, राइट। और उसके बाद जो है देखिए इसका कंसेप्ट क्या रहता है कि काफी आप लोग डायग्राम से वेन डायग्राम से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये टेबल ए और टेबल बी दोनों के रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो लेके आ जाएगा, राइट। और मैं अगर बात करूं इसके सिंटेक्स की, तो एग्जांपल एंड सिंटेक्स की, तो देखिए यहाँ पे काफी सिंपल सा सिंटेक्स है इसका। तो सेलेक्ट और लिखते हैं, जो जो भी कॉलम सेलेक्ट कराने हैं वो सेलेक्ट करा लेते हैं। उसके बाद फ्रॉम लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे टेबल लिख देते हैं, कस्टमर लिख दिया मैंने, और उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन लगा के ऑर्डर्स पे मैंने कस्टमर आईडी भेज। तो ये क्या करेगा, दोनों का टेबल का जो है डेटा जो है लेके आ जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ समझते हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्या करता हूँ ना मैं कि सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा लिखने से अच्छा है, काफी काम आ जाएगा ये। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल ज्वाइन, राइट। मैं यहाँ पे फुल ज्वाइन जैसे ही लिख दूंगा, तो मैं फुल ज्वाइन पे क्या होगा, अभी आप लोग को पहले यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाता हूँ, फिर आप लोग को समझाता हूँ चीजें। यहाँ पे तो आप लोग फुल आउटर ज्वाइन या फुल ज्वाइन जो भी मैंने आप लोग को बता दिया कि जैसे कि इसके अंदर दोनों सपोर्ट करता है, बाकी बहुत सारे डेटाबेसेस होता है उसके अंदर नहीं करता है, तो इसलिए मैंने दोनों आप लोग को बता दिया, राइट। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए ये क्या करा, अगर आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड को यहाँ पे ध्यान देंगे एक चीज है, तो देखिए इसने क्या किया, दोनों टेबल के रिकॉर्ड को लेके आ गया, यानी कस्टमर के अंदर का भी और ऑर्डर्स के अंदर का भी, जितने भी मैच कर रहा हो या नहीं मैच कर रहा हो, राइट। तो इससे हम लोग को क्या हुआ, ये मिसमैच एनालिसिस के लिए काफी यूजफुल होता है। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर क्या हुआ, ये सारे कस्टमर जिन्होंने थे, ये कितने कस्टमर है, इसके अंदर 3 है, तो 3 कस्टमर है, तो इसके अंदर जो है ये वाला कस्टमर जो है यानी कि 3 नंबर का अमित जो है, इसने कभी ऑर्डर नहीं किया है कुछ भी, राइट। तो ये भी इसका भी रिकॉर्ड आ गया। और जो 103 है, इसको जो है किसी ने ऑर्डर नहीं किया है यहाँ पे, जो कि कस्टमर टेबल में, तभी ये वाला जो ऑर्डर है आ गया। मे भी हो सकता है कि एज अगेंस्ट किसी ने ऑर्डर किया हो, तो बट आ गया पूरा रिकॉर्ड। तो आप लोग को देख के काफी आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, और भी हम लोग प्रोजेक्ट में इसको यूज करेंगे तो और भी अच्छे से आप लोग कंसेप्ट क्लियर होगा। बाकी आप लोग को मोटा मोटी कंसेप्ट जो आप लोग आई होप ये चीजें क्लियर हो गई। फाइनल रिकेप आप लोग को
बताना चाहता हूँ कि इनर जॉइन क्या करता है कि ओनली कॉमन डेटा को लेके आ जाता है। उसके बाद जो है लेफ्ट जॉइन क्या करता है, ऑल जो है कस्टमर्स यानी कि जो लेफ्ट टेबल के जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उनको लेके आ जाता है, भले वो मैच करे या ना करे। उसके बाद राइट जॉइन क्या करता है, वो जो है जितने भी राइट टेबल की जो है यानी कि ऑर्डर्स है, इस केस में अगर बात करें तो ऑर्डर्स वाली टेबल है उसके अंदर का डेटा लेके आ जाता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फुल की, तो ये क्या करता है, एवरीथिंग लेके आ जाता है, राइट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पूरा जो ज्वाइन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और देखिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ना, ये जैसे कि आप लोग को बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, फूडी प्रो ऐप में आप लोग को बनाने वाले हैं हम लोग, कि आप लोग को एक फूड से रिलेटेड में आप लोग को ना एग्जांपल एक आप लोग को चीज़ें सारी ज्वाइन जो है अच्छे से समझाना चाह रहा था, तो आप लोग को समझा दिया। और बाकी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो देखिए काफ़ी ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या प्रोजेक्ट में बनाने वाले हैं, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया बताता हूँ, राइट। तो देखिए ये हम लोग को ना एक फूडी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके अंदर और यूजर्स, रेस्टोरेंट्स और भी डिलीवरी पार्टनर्स, मतलब सारे टेबल जो होता है ना रियल लाइफ में, जैसे स्विगी जोमेटो में पूरा काम चलता है, तो अलग अलग जो उन्होंने टेबल बना कर रखा है, तो उस टाइप से अपन पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि एज अ फाउंडर उनको जानना चाहिए जो उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे हम लोग, इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मैं बहुत ही जल्द जो है इसका जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।